नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने जो एग्ज़ाम में नया पैटर्न अपनाया है, जिसमें कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोकोक्तियाँ, मुहावरे और दोस्तों शब्दावली से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को देखते हुए हमने अपनी एक नई क्लास स्टार्ट की थी, जिसकी पहली क्लास हमने कर ली थी और आज ये दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में दोस्तों हमने 10 लोकोक्तियाँ देखी थी। आज की इस क्लास में हम दोस्तों 30 लोकोक्तियाँ देखेंगे। सभी लोकोक्तियाँ दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेंगी, आपको बिल्कुल अर्थ के अनुसार बताई जाएंगी, ठीक है, जिससे आपको पूरी लोकोक्ति समझ में आ जाए और शब्दों का अर्थ भी दोस्तों आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये क्लास दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी एग्ज़ाम दोस्तों यूके ट्रिपल एससी कराएगा, उसमें आपको कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ एवं शब्दावली से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये प्रश्नों की संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। कम से कम दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, खाई की जानो भूखे बात। दोस्तों इम्पोर्टेंट लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है कि भोजन क्या हुआ क्या जाने भूखे की बात। मतलब जिसने दोस्तों भोजन कर लिया तो वह भूखे की बात नहीं जान सकता। भूख की जो भूख होती है दोस्तों, उसके बारे में नहीं जान सकता, ठीक है। मतलब कि जिसने कभी कष्ट सहा ही नहीं हो तो उसे दोस्तों कष्ट का अनुभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है, खाई की जानो भूखे बात, ठीक है। और इसी प्रकार की लोकोक्तियाँ दोस्तों एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अगली लोकोक्ति है कि सूखा धे दूखा क्यों आंख खूंचे जे पाई। अर्थात सुखी को दुख बताया आंख जो खुजवाई। मतलब दोस्तों कि अगर आप किसी सुखी व्यक्ति को अपने दुख दर्द बताते हैं तो वह आपके उस दुख दर्द की ओर मजाक बनाएगा। जैसे अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा कि जब अपने दोस्तों को आप अपनी परेशानी कोई दुख दर्द बताते हैं तो वह दोस्तों आपकी मदद करने के बजाय आपकी उस दुख दर्द का और मजाक बनाएगा, ठीक है। अक्सर आप सभी के साथ हुआ होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संवेदनशील व्यक्ति को अपना दुख बताकर हास्य का पात्र बनना, ठीक है। मतलब खुद ही दोस्तों अपनी मजाक बनवाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली लोकोक्ति है, सोन मरी सासू भादो आए आंसू। मतलब सोन मरी सासू का मतलब है दोस्तों कि सोन मतलब सावन में सास मरी थी और भादो में दोस्तों आंसू आ रहे हैं, ठीक है। कि कोई चीज़ दोस्तों पहले हुई और उसका एहसास दोस्तों हमें बाद में हो रहा है, ठीक है। कि सावन में सास मरी भादो में आंसू आए, ठीक है। बहुत देर से किसी चीज़ का एहसास होना, ठीक है। कि पहले दोस्तों दुख हुआ और बाद में दोस्तों उसका एहसास हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भादो घसियारी पूसे रसियारी, ठीक है। कि भादो में तो दोस्तों घसियारी मतलब घास का काम किया जाता है, ठीक है। और पूसो रसियारी मतलब जो पूस की रात होती है तो उसमें दोस्तों रसोई का काम किया जाता है, ठीक है। तो किसी कार्य को करने का उचित समय, ठीक है। तो सही बात है कि जब दोस्तों जिस काम को करने का टाइम हो तो वह काम उसी समय करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेगा कि भादो घसियारी पूसे रसियारी, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपकी कुमाऊनी लोकोक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपन देशो कोवा ले लाड़ो। मतलब कि आपन देशो मतलब अपना देश, ठीक है। कौवा ले लाड़ो मतलब जो कौवा होता है तो वह भी दोस्तों प्यारा लगता है, ठीक है। कि अपने देश का कौवा भी प्यारा लगता है। तो दोस्तों सभी को ऐसी लगता है कि जो अपना स्थान होता है, अपना क्षेत्र होता है, अपना देश होता है तो वह दोस्तों सभी को प्यारा होता है, ठीक है। कि अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम का भाव प्रकट होना, ठीक है। तो सभी को दोस्तों अपना क्षेत्र अपना देश प्यारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भात खे वेर पानी पीना को आसोर झकाड़ कारी वेर मुख बोलाक आसोर राखनचे। मतलब भात मतलब जो दोस्तों भात होता है, चावल होते हैं, ठीक है। खे वेर मतलब जब आप भात खा लें तो पानी पीना को आसोर कि आपके पेट में
पानी पीने की भी जगह होनी चाहिए। जैसे आपने भात खाया तो भात खाने के बाद में आपके पेट में इतनी जगह तो हो कि बाद में आप पानी पी सकें। ठीक है। झकाड़ कारी बेर मुख बोलाक आसोर राखंचे। ठीक है, मतलब अगर आप किसी से झगड़ा कर लें, ठीक है, तो झगड़ा करने के बाद दोस्तों इतना तो आपको लिहाज होना चाहिए कि आप उससे दोबारा बोल सकें या फिर उससे आप बात कर सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की अति न करना। ठीक है, अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो दोस्तों आपको आपके अंदर इतना तो रहना चाहिए कि आप उससे बाद में कभी बोल सकें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की अति न करना दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है, जैसे ये पहली लाइन थी कि भात खाने के बाद मतलब खाना खाने के बाद इतनी जगह तो अपने पेट में रहनी ही चाहिए कि जिससे दोस्तों हम पानी पी सकें। ठीक है, अगली लोकोक्ति है कि व्या देने की जसी भूख वातो दिनोक जस जाड़ो। ठीक है, ब्या दिने की जसी भूख वर्ते दिनोक जस जाड़ो। ठीक है, मतलब दोस्तों ब्या मतलब जो विवाह है दोस्तों, तो दैनिक जासी भूख मतलब जो दोस्तों विवाह के दिनों में भूख लगती है। ठीक है, बरतो दिनोक जस जाड़ो। ठीक है, व्रत के दिनों में दिनों का जैसा जाड़ा। ठीक है, कि विवाह के दिनों में जैसी भूख लगती है और व्रतों के दिनों का जैसा जाड़ा। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों अर्थ निकलता है ये निकलता है कि विवाह के दिन परंपरा अनुसार गणेश पूजा से पहले वर वधू को भोजन करना वर्जित होता है। ठीक है, कि जो जिनकी शादी होती है दोस्तों वर और वधू की, तो उन्हें दोस्तों जब तक पूजा वगैरह ना हो जाए, गणेश पूजा ना हो जाए, तो तब तक दोस्तों वह भूखे रहते हैं। ठीक है, और उन दोनों की भूख दोस्तों काफ़ी तड़पाती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा ही भूख लगती है शादी के टाइम पर। ठीक है, और ऐसे ही आगे बोला है कि व्रतों के दिन का जैसा, मतलब व्रत मतलब जनेऊ। जो जनेऊ होता है दोस्तों, जनेऊ के समय क्या होता है, पहली बात जनेऊ तो दोस्तों ठंडों के दिनों में होता है, सर्दियों में होता है। ठीक है, और सर्दी में दोस्तों पानी में 7 बार, नदी में 7 बार नहाना होता है। ठीक है, कि भूख लगना स्वाभाविक है, मतलब जो दोस्तों विवाह के समय भूख लगती है। ठीक है, जनेऊ के दिन जातक को 7 बार ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। जिसका दोस्तों जनेऊ होता है, जो जनेऊ धारण करता है, तो उसे दोस्तों 7 बार ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। ठीक है, जिससे दोस्तों जाड़ा लगना भी स्वाभाविक है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों पहली पंक्ति में बोला था कि जब दोस्तों हम लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और दोस्तों जाड़ों में जब हम 7 बार नहाएंगे तो दोस्तों हमें जाड़ा तो लगेगा ही। ठीक है, अगली लोकोक्ति है कि कुकुराक चयाल बिरालुक चयाल में राड़ ले चयाल। मतलब कि कुत्ते के भी पुत्र, बिल्ली के भी पुत्र और मुझ विधवा के भी पुत्र। ठीक है, जो विधवा होती है, ठीक है, तो उसके भी पुत्र। मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि मनुष्य में मनुष्यता के गुण खत्म हो जाने पर व्यंग। ठीक है, कि जब दोस्तों मनुष्य में मनुष्यता खत्म हो जाती है तो दोस्तों क्या करते हैं कि एक दूसरे पर टिप्पणी करने लगते हैं। ठीक है, उस पर व्यंग करने लगते हैं, उसकी मजाक बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू रखें या फिर दोस्तों आपको ये हेल्पफुल नहीं लगे तो आप मना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी गलती अगर हो जाती है क्लास में, ठीक है, किसी भी लोकोक्ति का अगर गलत अर्थ निकल जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जितने भी दोस्तों कुमाऊनी हमारे दोस्त हैं। ठीक है, अगली लोकोक्ति है कि धपड़िया खयाक सपड़िया चयाल मिसिरी खयाक निसुर चयाल। ठीक है, देखिए थपड़िया क्या होती है, तो थपड़िया जो होती है दोस्तों वह निर्धन वर्ग का भोजन होता है। जो गरीब लोग होते हैं दोस्तों उनका भोजन क्या कहलाता है, थपड़िया कहलाता है। ठीक है, खयाक मतलब खाके, ये भोजन दोस्तों खाके सपड़िया चयाल। ठीक है, मतलब जो दोस्तों गरीब होता है, ठीक है, तो वह कम भोजन या फिर हम कह सकते हैं कि चटनी से भी खाना खाकर दोस्तों सफल हो जाता है। ठीक है, पर दोस्तों जो अमीर व्यक्ति होता है तो वह मिश्री, ठीक है, मिश्री खा के भी दोस्तों सफल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, इसका जो अर्थ निकलेगा कि निर्धनता से सबक लेकर सफल होना और अभाव रहित जीवन
होकर भी निराश रहना। ठीक है, हम दोस्तों निर्धन होकर अगर हमारे पास कोई किसी भी चीज़ की कमी है तो हम उससे सबक ले सकते हैं। ठीक है, और उसे दोस्तों आगे पाने की अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। जैसे आज हम दोस्तों अगर बेरोजगार हैं तो हम इतनी पढ़ाई करें कि दोस्तों कि आने वाले समय में हम अपनी नौकरी लगा लें। ठीक है, और दोस्तों एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके पास बहुत धन है, फिर भी दोस्तों वह अपने धन की परवाह ना करके दोस्तों समय को व्यतीत कर देता है। ठीक है, तो आप इस लोकोक्ति का अर्थ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेरी ब्याह करला 100 साल में। ठीक है, तेरा ब्याह, ठीक है, तेरी शादी करला 100 साल में, मतलब तेरा विवाह जो होगा दोस्तों तो वह 100 साल में होगा। ठीक है, तो इसका यह अर्थ निकलता है, ठीक है, कि अनुकूल समय बीत जाने पर कोई कार्य करने की हामी भरना। देखिए 100 साल बीत जा रहे हैं तो तब क्या है कि काम करने की या फिर शादी करने की हामी भरी जा रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप इसका अर्थ याद रखिएगा। जब परिस्थितियां दोस्तों गुजर जाती हैं तब दोस्तों उसकी अनुमति दी जा रही है। अगली लोकोक्ति है कि अघाइन बामने की भैंसने खीर। ठीक है, अघाइन बामने की भैंसने खीर। देखिए अघाई, ठीक है, मतलब जो दोस्तों इच्छा पूर्ति होती है, और बामने की मतलब ब्राह्मण। ठीक है, जो इच्छा पूर्ति ब्राह्मण होता है दोस्तों तो वह क्या करता है कि खीर में भी, ठीक है, भैंस की बू बता देता है। ठीक है, कि जो इच्छा पूर्ति ब्राह्मण को खीर में से भैंस की बू आती ही है। ठीक है, जैसे अगर उसको खीर दो दोस्तों उस ब्राह्मण को तो वह क्या करेगा, ये बता देगा कि इसमें से भैंस की बू आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह दोस्तों तर्क रहित बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लोकोक्ति है कि ने पटिया को गोपी वामन। ठीक है, ने पटिया को गोपी वामन। अगर दोस्तों पंडित नहीं मिला, ठीक है, तो गोपी ही पंडित बना दिया गया। मतलब जैसे अगर आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का इस्तेमाल कर लेंगे। तो या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से अब हमने जुगाड़ कर लिया। ठीक है, कि कोई चीज़ नहीं है तो हमने क्या करा, उसकी जगह दूसरी चीज़ कर ली और पहली वाली से संतुष्टि पाली। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि केवल औपचारिकता ही पूरी की। ठीक है, मतलब या केवल औपचारिकताएं ही पूर्ण कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा। जो हमारी 22वीं लोकोक्ति है इसका अर्थ हो जाएगा। 23वीं लोकोक्ति है कि जूका जूका जू काने में। ठीक है, मतलब जू क्या होता है दोस्तों, इसमें बोला है जुआ। जुआ क्या होता है, जिससे दोस्तों जुताई की जाती है, जो बैलों के कंधों पर रखी जाती है दोस्तों उसे जुआ बोलते हैं। ठीक है, तो जुआ मतलब जुआ कहाँ है। ठीक है, ये कर रहे हैं, पर जू काने में मतलब जो जुआ है तो वह दोस्तों कंधे पर रखा है। अब अक्सर आप सभी के साथ हुआ होगा कि आप कोई चीज़ अपने सामने रख देते हैं और उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं। ठीक है, फिर बाद में पता चलता है कि ये वस्तु तो यहाँ रखी थी। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है दोस्तों कि सामने रखी हुई वस्तु का न दिखाई देना। ठीक है, और ऐसी स्थिति दोस्तों सभी के साथ हुई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के साथ हुई है। 24वीं लोकोक्ति है कि जेक जबे ने बीक कबे ने। ठीक है, कि जेक जबे ने बीक कबे ने, मतलब कि जिसका संरक्षक नहीं उसका कोई नहीं। ठीक है, जेक जबे ने मतलब जिसका संरक्षक नहीं है, ठीक है, वीक कबे ने तो उसका कोई नहीं होता। ठीक है, अर्थात कि जो असहाय व्यक्ति होता है दोस्तों तो उसके साथ दुर्व्यवहार होना एक व्यंग है। ठीक है, कि जो असहाय व्यक्ति होता है जिसका कोई नहीं होता तो दोस्तों सब उस पर व्यंग करते हैं। ठीक है, उसे ही परेशान करते हैं। अगला लोकोक्ति है दोस्तों कि गरीबे सेनी। ठीक है, गरीबे सेनी सपेकी बोजी। ठीक है, कि गरीब की पत्नी सबकी भाभी। ठीक है, कि वर्गवादी समाज पर कटाक्ष। ठीक है, तो ये दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, जो गरीब दोस्तों होते हैं तो सब दोस्तों उन्हीं को ही परेशान करते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों जो गरीब होता है या फिर जो परेशान होता है उसे ही और ज़्यादा परेशान किया जाता है। ठीक है, अगली लोकोक्ति है दोस्तों कि रते लिकी सेनी होरिक वेग। ठीक है,
रतेली जो शब्द इसमें प्रयोग किया है, रतेली का अर्थ क्या है? तो लड़के के विवाह में महिलाओं की हंसी ठिठोली। जैसे दोस्तों आप सभी देखते होंगे, जिसके भी घर पर दोस्तों कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ पर दोस्तों सभी लेडीज़ जो रिलेटिव होते हैं तो वह सभी इकट्ठे होते हैं, फिर आपस में दोस्तों हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो पुरुष होते हैं तो वह होरी वेग, मतलब वह होली का इंतजार करते हैं, होली का इंतजार करते हैं। और फिर दोस्तों पुरुष होली पर दोस्तों सब एक दूसरे से मिलते हैं और दोस्तों पूरा आनंद लेते हैं। ठीक है, तो यह अर्थ निकलता है कि किसी भी तरह का हंसी मजाक करने को तत्पर रहने का अनुकूल वक्त। ठीक है, अगली लोकोक्ति हो जाएगी दोस्तों कि खान हिन नीभे मडू धुली तबे चे नाके फुली। ठीक है, मतलब खान ही नहीं, मतलब खाने को नहीं है, मांडू धुली मतलब मंडुए का आटा। ठीक है, तबे चे नाके फुली, और तबे चे मतलब कि तुमको चाहिए नाक की फुली। ठीक है, और वह दोस्तों नाक की फुली मांग रही है। ठीक है, कि खाने को दोस्तों घर में मंडुए का आटा भी नहीं है और वह दोस्तों नाक के लिए फुली मांग रही है। ठीक है, इसका अर्थ निकलेगा कि वास्तविक स्थिति को स्वीकार न करना। ठीक है, कि जो स्थितियां हैं दोस्तों उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जब दोस्तों घर में आटा ही नहीं है खाने को तो हम फुली कहाँ से दिला दें। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। अगली लोकोक्ति है कि हल्दो छह के सबले जानी कुटरी वेर की फेद। ठीक है, हल्दो छह के साबले जानी कुटीर वेर की फेद। ठीक है, मतलब हल्दी है करके सबको पता है, फिर कुतर कर क्या फ़ायदा। देखिए, जब आपने देखा होगा कि अक्सर कोई चीज़ तोड़ देते हैं और बाद में उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वह दोस्तों पहले की तरह नहीं होगी। ठीक है, जब हम धागे को तोड़ देते हैं और उसे फिर दोबारा गांठ बांध कर दोस्तों जोड़ते हैं तो वह दोस्तों पहले की तरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे यह अर्थ निकलेगा कि स्पष्ट स्थिति को पुनः साबुत करने का अनुचित प्रयास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जतूक काला उतूक मयार बबाक साला। देखिए, बड़ी प्यारी लोकोक्ति है। ठीक है, कि जतूक काला उतूक मयार बबाक साला, मतलब कि जितने भी काले उतने मेरे बाप के साले। ये बापक का मतलब क्या है? बाप, और साले मतलब साले। ठीक है, तो जितने भी काले व्यक्ति हैं तो वह दोस्तों सभी मेरे बाप के साले हैं। ठीक है, जो दोस्तों कुमाऊनी लोग होंगे उन्हें लोकोक्ति पढ़कर दोस्तों मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, जो दोस्तों कुमाऊनी या नहीं जानते हैं तो वह दोस्तों उन्हें सोचना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों जो लोकोक्ति हैं बड़े मज़ेदार होती हैं अगर हमें अर्थ पता हो तो। ठीक है, देखिए इसका अर्थ ये निकलेगा कि अपनी वस्तु के जैसी दूसरे की वस्तु को भी अपना समझ लेना। आप देखते होंगे कि अगर कोई वस्तु, कोई भी चीज़ आपके जैसी किसी दूसरे के पास है तो आप उसे धोखे से, ठीक है, अपना लेते हैं कि ये तो मेरी वस्तु है, फिर बाद में पता चलता है कि ये तो तुम्हारी है, मेरे पास है। ठीक है, ऐसा अक्सर होता ही रहता है। ठीक है, अगली लोकोक्ति है दोस्तों कि द्वि ठोरोक पोन उखल सारिक रूनो। ठीक है, द्वि ठोरोक पोन उखल सारिक रूनो। देखिए, बड़ा कठिन होता है दोस्तों। हम जब ऐसे शब्दों को पहली बार पढ़ रहे हैं तो बड़ा आराम से पढ़ना होता है और फिर भी दोस्तों कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है। ठीक है, अगर इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझसे भी कोई गलती हो रही तो प्लीज़ आप माफ़ करना। ठीक है, बस थोड़ा धैर्य रखना और आप अगर इसे समझना पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो दोस्तों आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है कि दो घरों का मेहमान उखल सारी, मतलब वो कक्ष जिसमें ओखली स्थापित होती है तो उसे दोस्तों उखल सारी कहते हैं। ठीक है, तो दो घरों का मेहमान उखल सारी का रहना। ठीक है, कि दो लोगों की लापरवाही का शिकार होना। ठीक है, ये दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा। अगली लोकोक्ति है कि पोन में मन हो तब चुल पीनी आग हो, मतलब कि मेहमान में मन हो तब चूल्हे में आग भी हो। देखिए, जैसे अगर आपके घर पर कोई आया है, ठीक है, अगर आप उसे पूरे अच्छे तरीके से मेहमान मानते हैं तो आप उसकी पूरी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, नहीं तो दोस्तों उसकी कोई
खातिरदारी भी नहीं करता है। ठीक है, तो यही है कि बेमन से किया गया कार्य। ठीक है, तो बेमन से दोस्तों आपने उस मेहमान को बुलाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरगे की छुट्टी पताले की फूटी। ठीक है, सरले की छुट्टी पताले की फूटी, मतलब कि स्वर्ग से भी छूटी तो धरती भी फट गई। मतलब आपने क्या करा, स्वर्ग के चक्कर में धरती को भी छोड़ दिया। ठीक है, और बाद में पता चला, जैसे एक हिंदी में बोलते हैं कि आसमान से टपके खजूर पर लटके। ठीक है, कि ना इधर के रहे ना इधर के रहे। ठीक है, तो दोस्तों कहीं भी सहारा ना मिलना, ये इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगली लोकोक्ति है कि ओछ छू मिलियो राज मुंडा लागी बीक खाज। ठीक है, ओछुच मिलियो राज, मतलब जो ओछा व्यक्ति होता है दोस्तों, अगर उसे राज मिल जाता है, अगर उसे गद्दी मिल जाती है, तो उसके दोस्तों सर में खाज, खाज मतलब खुजली होने लगती है। ओछे व्यक्ति को मिला राज, सिर में लगी उसके खाज। ठीक है, कि जब दोस्तों पद प्रतिष्ठा मिलने पर भी अपनी बुरी आदतें न त्यागना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को, जैसे अगर किसी को कोई ऊंचा पद मिल गया, तब भी वह दोस्तों वो नीचपन नहीं छोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूसरे की आस स्वर्गवास। दूसरे की आस स्वर्गवास, मतलब कि दूसरे की आस स्वर्गवास, मतलब जो दूसरे का सहारा है या दूसरे की जो आसियारा है, ठीक है, और हम उसमें रह रहे हैं, तो वह दोस्तों क्या है कि स्वर्गवास मतलब मृत्यु के समान है। कि दूसरे के आसारे पर जीवन व्यतीत करना मृत्यु के समान होता है। ठीक है, मतलब दूसरे के भरोसे पर रहना दोस्तों एक मृत्यु के ही समान है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फुन हिन गाठिन उचूड़ ही जाठी, मतलब कि खोलने को गांठ नहीं, उठाने को डंडा नहीं। ठीक है, तो रक्षा करने के लिए दोस्तों न धन हो और न ही बल हो। ठीक है, तो ये इस लोकोक्ति का अर्थ रहेगा, याद रखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकोक्ति की ओर। बताना है कि दुबाल गोरूले भी पीनी चारी खानो। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ रहेगा दोस्तों, तो वह आपका ये रहेगा कि दुबले गोरूले, मतलब दुबला, जो दुबली गोरूले क्या है, तो दोस्तों गाय। ठीक है, जो दुबली गाय है तो वह पीनी चारी खानो, मतलब जो समतल जमीन है तो वहां पर ही चुगे। ठीक है, मतलब अगर आप दोस्तों कमजोर हैं तो कमजोर की तरह ही बन के रहें, ये नहीं कि आप किसी से भी भिड़ जाएं। ठीक है, तो इसका ये अर्थ निकलेगा कि बलहीन अथवा सरल स्वभाव के मनुष्य को किसी से बैर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, जो दोस्तों बलहीन है या फिर सरल स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो वह दोस्तों किसी से वैर नहीं करे। ठीक है, अगली लोकोक्ति है कि आस अडाक भैंस नी देखिया, दूसरा अडाका जूण देखिया, मतलब अपना अडाक मतलब अपना शरीर। ठीक है, अपने शरीर पर दोस्तों उसे भैंस भी नहीं दिख रही, क्योंकि भैंस दोस्तों बड़ी होती है। ठीक है, अपने शरीर पर उसे भैंस भी नहीं दिख रही, और दूसरे अडाका जूण देखिया, और दूसरे के शरीर पर दोस्तों जू, जो एक छोटा सा जीव होता है दोस्तों, बालों में हो जाता था अक्सर। ठीक है, तो वह दिख रहा है। ठीक है, तो अपनी बड़ी बड़ी गलती तो नहीं दिख रही, पर दोस्तों दूसरे के छोटी छोटी गलतियों में गिनती करते रहते हैं। जैसे अक्सर होता है कि अपनी गलती किसी को नहीं दिखाई देती, अगर कोई दूसरा थोड़ी सी भी गलती कर दे तो दोस्तों उसकी बुराइयां होने लग जाती हैं। ठीक है, या उसकी गलतियां निकलने लग जाती हैं। अगली लोकोक्ति है कि पूसे में जथेरे, पूसे में जथेरे, मतलब पूस में मई। मई क्या होता है दोस्तों, कृषि यंत्र होता है, जहां भी रहे, मतलब पूस में मई जहां भी रहे, बेकाम की वस्तु अथवा मनुष्य कहीं भी रहे। जो बेकाम की चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो वह कहीं भी रहे, उनका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अगली लोकोक्ति है कि बिरालू का हयाल खयाल मुसाक परान। ठीक है, कि जो बिरालू का खयाल मुसाका प्राण, मतलब चूहे के प्राण जा रहे हैं, बिल्ली के खेल हो रहे हैं, मतलब जो मुसाक है दोस्तों, मुसाक प्राण मतलब प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, जो मूसा होता है, चूहा होता है, उसके प्राण निकल रहे हैं, पर बिरालू दोस्तों हयाल, मतलब जो बिरालू है, बिल्ली है, तो वह दोस्तों खुश हो रही है। ठीक है, उसे खेल मतलब खिलियाँ
बैग खेल रही है, ठीक है। तो दूसरे की व्यवस्था का मजाक उड़ाना, ये दोस्तों इसका अर्थ रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज दोस्तों हमने 29 तक लोकोक्तियाँ कर ली हैं, ठीक है। 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार अपना लोकोक्ति और उसका अर्थ भावार्थ जानते रहें तो दोस्तों हम कम समय में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोकोक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस लोकोक्ति में हमने दोस्तों 30 लोकोक्तियाँ कर ली हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट थी, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और आप कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई छोटी मोटी अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। आप सभी के सहयोग से हम आगे इसे जारी रखेंगे, ठीक है। आप सभी के प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। दोस्तों आज हमारे YouTube फैमिली में 30,000 सदस्य हो चुके हैं और ये 30,000 सदस्य दोस्तों आप सभी के सपोर्ट और प्यार के बदौलत ही हो पाए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका प्यार सपोर्ट इसी प्रकार आगे बरकरार रहेगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिएगा, ठीक है। और आप अपना कमेंट करके सजेशन दीजिएगा कि हम दोस्तों किन किन टॉपिक पर नई क्लास लेकर आएँ, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो दोस्तों वह आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। और आप सभी के लिए ही दोस्तों ये सभी क्लासेस आती हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई दोस्तों गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। आप कमेंट करके बता देते हैं उस गलती को दोस्तों तो ज़रूर सुधारा जाता है, ठीक है। जैसे आज दोस्तों हमने अपनी इस क्लास में 29 लोकोक्तियाँ की थी, ठीक है। आगे भी दोस्तों हर एक क्लास में 30 लोकोक्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये सभी लोकोक्ति दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो आयोग ने नया पैटर्न तैयार किया है तो उसमें दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ व शब्दावली काफ़ी मात्रा में पूछी जा रही हैं। जो आपका क्लर्क वाला एग्जाम होगा यूके SSC के द्वारा, तो उसमें भी दोस्तों आपको ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ जितनी भी क्लासें आएँ उन्हें ज़रूर देखिएगा। हम दोस्तों अपना करंट अफेयर्स भी करते रहेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी आपका तैयार होता रहेगा। हमने दोस्तों उत्तराखंड GS, ठीक है, अदर GS और दोस्तों हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट क्लास लगा रखी है तो वह भी चल रही हैं। तो दोस्तों वर्तमान में हमारी 3-4 क्लासेस चल रही हैं। आप रेगुलर उन्हें देखिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ज़रूर एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।